हेलो फ्रेंड्स, ज्योति हेयर अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ की आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे मजबूत कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। एक्चुअली हम ये तो बहुत सोचते हैं कि क्या खाना है, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं। तो ये सब बनाने से और क्या खाते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खाना हम खाते कैसे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं, आजकल नॉलेज मिल रहा है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि वो वर्क कर रहा है? तो हम आजकल लगता नहीं है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि खाना खाते सिर्फ ख़त्म करने के लिए हैं, कि हाँ खाना खाने का टाइम हो गया है, चलो जल्दी से खा लेंगे और मेड आएगी तो बर्तन धुल जाएंगे, या फिर हमको कहीं जाना है तो जल्दी से खा ले और निकलना है कहीं। तो लगता नहीं है कि आपको आजकल हम जो खाना खा रहे हैं वो इस तरह से खा रहे हैं, या फिर पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। कितनी बार आपने खाना इंजॉय करने के लिए खाया है ना? बच्चे हैं अगर तो मम्मी ने डांटा, पापा डांटेंगे इसलिए खाना खा रहे हैं। लेकिन क्या आप अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं? तो आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो उसके थ्रू आप अपने ईटिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो आपको सब कुछ जो आप खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तो पहला है च्यू मोर टाइम्स। पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि आप कितनी बार एक निवाले को चबाते हैं। अगर 3 बार चबा रहे हैं तो फिर आपके पेट में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, पेट को, आपको नहीं लगता? तो धीरे धीरे पहुँचेगा अंदर जिस जिस बॉडी पार्ट से होते हुए, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसमें घंटों लग जाते हैं अगर आप ठीक से खाना नहीं चबाते हैं। तो च्यू मोर टाइम, अगर आप नोटिस करिए कि 3 बार कर रहे हैं तो उसे 10 या 11 बार करिए, और एक साथ नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इंक्रीज़ करिए। तो आपको लगता है कि ये कैसा वर्क करेगा, इसे आप फॉलो करिए और एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर, और देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। तो आपको आज से नोटिस करना है कि आप खाने को कितनी बार चबा रहे हैं, तो उसे जितना भी नंबर आप लेते हैं, चबाने में टाइम लेते हैं, तो उसे आपको 4 या 5 नंबर आगे बढ़ाना है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। तो जो भी डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो हम जब भी खाने को निगलते हैं, तो जो भी खाना है, तो डाइजेस्टिव जूस जो हमारे निकलते हैं, तो वो चबा हुआ अगर खाना नहीं है तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और पेट को हमारे ज़्यादा वर्क करना होगा। तो मुंह के अंदर जो हमारे सलाइवा होता है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने में मिक्स हो जाते हैं, और जब वो पेट में खाना जाता है तो वो एब्जॉर्ब अच्छे से होता है। ये रीज़न है खाना आपको अच्छे से चबा करके खाना है। सेकंड है धीरे धीरे खाना है। कोई भी टीवी स्क्रीन या बातें करके जो अगर आप खाते हैं, तो या फिर कुछ पढ़ते हुए खाते हैं या देखते हुए खाते हैं, तो उसे सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना है। धीरे धीरे तो आपको ये आदत आ जाएगी, स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम लगे, तो लेकिन धीरे धीरे ये आदत डालिए। आपको क्या लगता है, मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छा है या फिर जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है? तो अगर खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो खाने और चबाने पे हम फोकस करें, तो वो खाना हम इंजॉय भी करेंगे, और फिर उसमें के जो न्यूट्रिशन है वो हमें प्रॉपर मिलेंगे भी, और आपकी थाली आपसे हैप्पी होगी क्योंकि आपका उससे एक फ्रेंडशिप बन जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि खाने को हमें च्यू करते समय और खाते समय अपना ध्यान पूरा खाने के ऊपर ही रखना है? ओके, तो कंप्लीटली फोकस ऑन योर फूड। मैं कुछ आपको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रही हूँ जो आप करने में प्रॉब्लम लगे आपको। तो बस खाना जितना, जो आप एक चीज़ ये नोटिस करिए कि जिस चीज़ को थोड़ा चबाने की ज़रूरत है उसे अच्छे से चबाइए। अब केला चबाने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि उसे आप 32 टाइम्स चबाएं तो केला चबाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी रोटी है, जो राइस है, उसे चबा के अच्छे से खाइए। तो फोकस ऑन योर फूड। नेक्स्ट है आपको अपने खाने के ऊपर फोकस करना है। तो बताइए, खाने पर फोकस करेंगे तो क्या होगा?
आपको क्या लगता है क्या होगा? जैसे आप किसी खाने को देखते हैं, तो आपके मुँह में सलाइवा आता है। आप कहीं नोटिस करिए, कहीं जाते हैं होटल, रेस्टोरेंट में, तो क्या होता है जब स्मेल करते हैं खाने को तो क्या होता है? क्योंकि आपका नाक मैसेज भेजता है आपके ब्रेन को कि एंजाइम रिलीज़ करो। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं तो वो एंजाइम पहले से रिलीज़ होने लगता है और वो एंजाइम सलाइवा के थ्रू उस खाने में मिक्स हो जाते हैं और बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो खाने को देखना है, थोड़ा-सा वेट करना है, तुरंत खाने की थाली सामने आते ही उसके ऊपर टूट नहीं पड़ना है। थोड़ा-थोड़ा आप उसको टाइम दीजिए, तो धीरे-धीरे आपका पहले ब्रेन, आपका माउथ सब एक्टिवेट होने लगेंगे खाने को देख कर के और वो प्रॉपर जो भी एंजाइम्स चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये सोचिए कि आप नींद में हैं बहुत ज़्यादा और अचानक से नींद से उठते हैं और कुछ ना कुछ आपको खाने को उठते ही खिला दिया जाए, खाने को दे दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या फ़ील करते हैं? इमेजिन और नेक्स्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप रात में सो रहे हैं और 2 बजे अनइन्वाइटेड कोई गेस्ट आपके घर आ जाए, तो आपको कैसा लगता है? तो वही सेम चीज़ आपकी बॉडी में भी होता है कि उसे पता ही नहीं है और आपने ऊपर से कुछ भी खाना ठूँसना या डालना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो वो खाना दूसरा काम कर रहा है और आपने खाना डाल दिया तो वो उसका फ़ोकस उसके ऊपर ही हो जाता है कि अरे वो छोड़ो ये करो। तो बहुत ज़्यादा इधर-उधर में हमारी बॉडी को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इधर-उधर काम करना पड़ेगा। तो आपको ये 3 बातें बहुत ध्यान में रखनी है और हर एक सेंसेस को इन्वॉल्व करके खाना खाना है। पहले आइज़ को इन्वॉल्व करिए, नाक को इन्वॉल्व करिए, फिर माउथ को, टंग को, फिर फ़ील करिए उसको। जो भी आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको फ़ील करिए उनके थ्रू खाने को और फिर खाइए। तो आप अगर 1 हफ़्ते तक ये रूटीन फ़ॉलो करिए और देखिए आपको क्या चेंजेज़ आते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह की और भी अच्छे नॉलेज के लिए आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी न्यूट्रिशन एंड कॉस्मिक कोच मिसेस ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच।